साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, जनगणना 2027 का कैलेंडर जारी हो चुका है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। इसके अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में 22 मई 2026 से जनगणना अधिकारी जनगणना कार्य के लिए हमारे घरों पर आएंगे। साथियों, जनगणना क्या है, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इससे संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आप इसे देख सकते हैं। साथियों, आज का हमारा यह वीडियो जनगणना 2027 से संबंधित है। जैसा कि थंबनेल देखकर आपने क्लिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जान लेते हैं जनगणना 2027 से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को। साथियों, जनगणना 2027 की सबसे खास बात यह है कि यह फुल्ली डिजिटलाइज्ड है। जी हाँ साथियों, ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से आयोजित की जा रही है। साथियों, आज़ादी के बाद से हमारे देश में होने वाली यह 8वीं जनगणना है, लेकिन यह पहली बार है जब पूरी प्रक्रिया में डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यह सरल, सहज एवं त्वरित होगी। सेल्फ एनुमरेशन यानी कि स्वगणना। जी हाँ, सही सुना आपने। आप स्वयं भी अपने मकान की जनगणना कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप अपने मकान की जनगणना करना चाहते हैं तो घर बैठे ही SE पोर्टल पर जाकर इसे पूरा कर सकते हैं। वहां आपकी एक ID जनरेट होगी। वह ID आप जनगणना अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे जब वह आपके घर पर आएंगे। ID के माध्यम से जनगणना अधिकारी आपके मकान का सत्यापन करेंगे। सेल्फ एनुमरेशन यानी कि स्वगणना का कार्य उत्तर प्रदेश में 7 मई 2026 से 21 मई 2026 की अवधि में पूरा कर लेना है, क्योंकि 22 मई 2026 से हमारे घरों पर जनगणना अधिकारी आने शुरू हो जाएंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि जनगणना 2027 को बेहद खास बनाता है। जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित होगी। इसका पहला चरण 2026 में पूरा होगा, जिसके अंतर्गत घरों की गिनती की जाएगी, मकानों की स्थिति की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। साथ ही बिजली, पानी, शौचालय आदि सुविधाओं से संबंधित डेटा कलेक्ट किया जाएगा। साथियों, दूसरा चरण 2027 में शुरू होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जैसे कि नाम, आयु, शिक्षा, पेशा आदि से जुड़ी जानकारी एकत्रित की जाएगी। साथियों, देखा जाए तो दोनों चरणों में कुल मिलाकर जनगणना 2027 में देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गिनती की जानी है, यानी कि भारत की कुल कितनी जनसंख्या है इसका आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा। इसके साथ ही देश में कौन कौन लोग कहां कहां रहते हैं इसकी जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों या क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की आयु संरचना यानी कि उनकी उम्र क्या क्या है, इसे भी चिन्हित किया जाएगा। साथ ही चिन्हित किए गए नागरिकों की शिक्षा के स्तर का भी पता लगाया जाएगा। इसके साथ ही उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा की भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। साथ ही उनकी आस्था किस धर्म में है, यानी कि वे किस धर्म को मानने वाले हैं, इसकी जानकारी ली जानी है। उनके रोजगार की स्थिति का भी पता लगाया जाना है, यानी कि वे रोजगार से जुड़े हैं या नहीं, और यदि जुड़े हैं तो किस प्रकार के रोजगार से जुड़े हैं, इसकी भी जानकारी एकत्रित की जाएगी। साथ ही उनकी आवासीय स्थिति की जानकारी ली जानी है, यानी कि वे जिस मकान में रह रहे हैं वह उनका स्वयं का है या किराए का है, मकान कच्चा है या पक्का है, यह सब पता लगाया जाना है। उनके घर में बिजली, पानी आदि की सुविधाएं हैं या नहीं, इसका भी पता लगाया जाना है। जनगणना क्यों जरूरी है? साथियों, जनगणना से सरकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलती हैं। इससे स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि सार्वजनिक महत्व से जुड़ी योजनाओं पर भी काम करने में मदद मिलती है। जनगणना से संसद और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण में भी मदद मिलती है, यानी कि देश की नीतियों की नींव जनगणना द्वारा एकत्रित की गई जानकारियों के आधार पर ही रखी जाती है। तो साथियों, कुल मिलाकर जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व की प्रक्रिया है जो प्रत्येक 10 साल में आयोजित की जाती है। इससे घबराने, परेशान होने या आशंकित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे एक पर्व के रूप में लेना चाहिए। जैसे कि हम चुनाव आदि में पूरे उमंग और उत्साह के साथ सम्मिलित होते हैं, वैसे ही इसमें भी हमें शामिल होना चाहिए। जब भी हमारे यहाँ जनगणना अधिकारी आएँ
पूरे उत्साह और विश्वास के साथ उनके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दें। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह की दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।